हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर की एक कंपनी, दिग्गज कंपनी अतुल लिमिटेड के बारे में। इसका क्या बिजनेस है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, डाउन साइड कितनी है, अपर टारगेट्स कितने बनते हैं। तो ये सब हम आने वाले टाइम में अब डिस्कस करेंगे, चार्ट्स के ऊपर भी और कुछ साइट्स की हेल्प से भी। तो पहले इसका बिजनेस देखते हैं, ये किस सेक्टर में काम करती है। केमिकल सेक्टर में ये काम करती है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे एरोमेटिक्स, बल्क केमिकल्स एंड इंग्रेडिएंट्स। अब देखेंगे टायर्स से रिलेटेड ये केमिकल्स जो भी बनते हैं वो बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन बल्क एक्टिविटीज़ में है, क्रॉप प्रोटेक्शन रिटेल में है, फ्लोरस में है, फार्मा में है, पॉलीमर्स परफॉर्मेंस मटेरियल में है, पॉलीमर्स रिटेल में है। 73 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है जब से ये कंपनी खुली है। 900 प्रोडक्ट्स हैं एंड 400 फार्मुलेशंस हैं इनकी। 4000 जो है कस्टमर्स हैं इनके और बिलोंग्स टू 32 इंडस्ट्रीज अक्रॉस 90 कंट्रीज। ग्लोबल बिजनेस है इनका काफ़ी। 3000 जो है इनके एम्प्लॉयज हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास। अगर इसके प्राइस को अगर देखते हैं तो लिमिटेड के मनी कंट्रोल के ऊपर तो ये 6110 पे आज क्लोज हुआ है। वॉल्यूम जो है 27,000 के आसपास का रहा है। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 7,000 का है और लोअर साइड जो है 52 वीक लो 3,000 के आसपास की इसकी बनी हुई है। अगर डेली चार्ट पे इसे देखते हैं तो बेयरिश मोड में है ये टेक्निकली। वीकली पे वेरी बुलिश है टेक्निकली और मंथली पे वेरी बुलिश दिखाया हुआ है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप की कंपनी है। 18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू जो है 10 की है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है 275% की है। जो यील्ड बनता है 0.45% के आसपास बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं कह सकते। डिलीवरी जो है 64.73 की है। 3 डेज की एवरेज देखें 62.75, 5 डेज की एवरेज 58.20, 8 डेज की एवरेज 55.69। तो आप देखेंगे 55 देन 58, 62 और 64% के आसपास की डिलीवरीज हैं। डिलीवरीज बढ़ रही हैं, इसका मतलब लोग अकोमुलेट कर रहे हैं इसे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ राइज हो सकता है, स्पाइक आ सकता है। इंडस्ट्री पी 22.28 की है। पी जो शेयर की है 30.79 की है। थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये प्रीमियम पे काम करता है। मोनोपोली टाइप का बिजनेस है तो दिग्गज शेयर है, इनकी अपनी टर्म्स होती हैं तो अपने जो प्रीमियम पे ही ये काम किया जाता है इस टाइप के शेयर्स के अंदर। ये नॉर्मल चीज़ है। अतुल लिमिटेड इसकी चेकलिस्ट देख लेते हैं शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। करंट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया हुआ है यहाँ पर कि फेयर वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है। अगर इसकी रिटर्न को कंपेयर करें बैंक एफडी की रिटर्न से तो आप देखेंगे कि इस शेयर ने बैंक एफडी से कहीं अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। डिविडेंड जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट्स अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। इस टाइम भी स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स का मतलब है ये सेबी की किसी भी एएसएम लिस्ट, जीएसएम लिस्ट में नहीं है। प्रमोटर्स के ऊपर किसी भी टाइप का कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है। कोई शेयर इन्होंने प्लज नहीं कर रखा। अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड केमिकल इंडस्ट्री में ये काम करता है। 182 नंबर की कंपनी है ये। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी है ये। बहुत ही लो रिस्क जो है इस कंपनी में, बहुत ही लो रिस्क है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर इसकी ROCE देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% की है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 22.6 की है, इंप्रेसिव है। डिविडेंड यील्ड इंप्रेसिव नहीं है 0.25 की। अगर शेयर प्राइस को देखते हैं 6100 का है, जो कि अपने 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है सिंस 9 अप्रैल से। काफ़ी बुलिश माना जाता है जो शेयर अपने 200 DMA से ऊपर काम करता है लॉन्ग रन के लिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जिसे हम अभी इनकी बैलेंस शीट में भी चेक करेंगे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखते हैं, कुछ पिछले क्वार्टर्स को अगर कंपेयर करते हैं, सेल्स जो है 913 से इंक्रीज होकर 1002 के आसपास पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं ये कंपनी के लिए बहुत ही मेन होते हैं, जो कि 17% से इंक्रीज होकर आप देखेंगे 26% के आसपास होंगे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 151 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 261 करोड़ का हो गया है। आप देखेंगे ये हाईएस्ट एवर है पिछले कुछ क्वार्टर्स का। शेयर प्राइस अपने हाई से नीचे काम कर रहा है, जबकि प्रॉफिट्स जो हैं हाईएस्ट एवर आए हुए हैं। तो शेयर प्राइस कभी भी अपने पीक से नीचे काम नहीं करता जब कंपनी के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर हों। नेट प्रॉफिट जो है 81 करोड़ के आसपास का था पहले, और जो अब बढ़ के 174 करोड़ का हो गया है नेट प्रॉफिट जो है। अगर
एनुअली इसे कंपेयर करें पिछले कुछ सालों तो सेल्स जो थी मार्च 2009 में 1210 करोड़ की थी, जो कि इंक्रीज होकर 4093 की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के थे, जो कि इंक्रीज होकर 22% के हो गए हैं। पहले हम क्वार्टर टू क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे थे, अब जो है एनुअली देख रहे हैं। एनुअली का मतलब होता है कुछ क्वार्टर में हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन 8-10% के हों, किसी में 12% के हो, किसी में 16% के हो, तो एवरेज जो निकलती है पूरे एनुअली ये वो है, तो 8% से इंक्रीज होकर 22% हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे 94% से इंक्रीज होकर 902 करोड़ के हो गए। आप देखिए ऑलमोस्ट 9 टाइम्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। नेट प्रॉफिट जो है 42 करोड़ से इंक्रीज होकर 666 करोड़ का पहुंच गया है, 42 करोड़ से इंक्रीज होकर। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं। 10 ईयर्स में अगर देखें स्टॉक की जो CAGR है, स्टॉक प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो 10 ईयर्स में 44% एनुअली इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर 44% के इसने रिजल्ट दिए हैं। लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो 31% की हैं, 3 ईयर्स में देखेंगे 34% के, 1 ईयर में देखेंगे तो 50% के रिटर्न्स ये शेयर दे चुका है CAGR। बैलेंस शीट में डेट को देखेंगे, बोरिंग को देखेंगे तो 370 की जो इनकी डेट थी वो रिड्यूस होकर 117 की हो गई है। रिजर्व्स देखेंगे 427 से इंक्रीज होकर 3518 के हो गए हैं, बहुत ही इंप्रेसिव है। एसेट्स देखेंगे टोटल जो 1062 के थे वो 4567 के हो गए हैं सितंबर 2020 में, तो देखेंगे 4 टाइम से भी ज़्यादा इनके एसेट्स इंक्रीज हो चुके हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जो प्रमोटर की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है 44.64 से 44.81। FII ने 4.69 से इंक्रीज करके 8.23 कर लिया है। DII ने 22.71 से इंक्रीज करके 23.39 कर लिया है। आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है, 27.35 से रिड्यूस होकर 23.58 हो गई है। इसके अंदर तेजस बी त्रिवेदी एंड शिवानी तेजस त्रिवेदी 1.85 एंड 1.86 शो किया गया, क्योंकि इनकी होल्डिंग जो है काफ़ी टाइम से है और 1% से ऊपर की है। आप देखेंगे कि इनके भी 4% अगर निकाल दें तो पब्लिक में सिर्फ 18-19% के आसपास बचता है, बाकी सिर्फ प्रमोटर FII DII के पास ही होल्डिंग्स हैं। अगर हम चार्ट के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं, ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे कि 2013 के आसपास ये शेयर जो है 300 के आसपास था। अगर उससे पहले थोड़ा सा देखें 2012 में, तो ये लगभग 185-86-200 के आसपास काम कर रहा था। अगर 2012 से 2020 देखें, 8-9 सालों में शेयर जो है 200 रुपये से इंक्रीज होकर लगभग 6000 के आसपास पहुंच गया। अगर 7000 को कंसिडर नहीं करें इसके पीक को, आज के डेट में 6100 है, तो वहाँ पे भी 30 गुना ये शेयर हो चुका है पिछले 8-9 सालों में। इस शेयर की क्वालिटी आप देखिए कि जो चार्ट पे दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर इसने हाई बनाया, फिर कंसोलिडेट किया, अगेन एक हाई बनाया, यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया इसने इस रेंज में, अगेन एक हाई बनाया, फिर इसने कंसोलिडेट किया कुछ हफ्तों के लिए, फिर एक नया हाई बनाया, यहाँ पर फिर कंसोलिडेट किया इसने, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर कंसोलिडेट किया, एक नया हाई बनाया, कंसोलिडेट किया, नया हाई बनाया, कंसोलिडेट किया, नया हाई बनाया। अभी आप देखेंगे प्री कोविड लेवल जो था 5445 का इसका हाई था, 5445 का, वहाँ से ये नीचे आया ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। अगेन ये ऊपर गया और इसने एक नया लाइफ टाइम हाई अपना बना दिया, जो पीक है इसका जो बना चुका है 7019 का, ये 7019 का बना चुका है। अपने प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर चुका है ये, जो कि मैंने आपको बताया था 5445, वहाँ से 1500 रुपये ये ऊपर अपना एक नया लेवल बना चुका है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसे। अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट करा, अगर वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे, अब मैं इसे डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ किस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ देखिए आप, जो लोअर साइड बनती है 5800 के आसपास की इसकी लोअर साइड बनती है और इस रेंज में ये काम कर रहा है। अपर लेवल जो 7000 का है, लोअर साइड इसकी 5800 5830 के आसपास की जो लोअर साइड बनती है, अच्छा सपोर्ट ले रहा है। इस एरिया में ये कम से कम 24 अगस्त से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने से इस एरिया में ही कंसोलिडेट कर रहा है 5800 और 7000 के बीच में। 7000 गया, अगेन इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर इसने ऊपर जाने की ट्राई की, ऑलमोस्ट ये 6600 को इसने टच किया, अगेन ये इस एरिया में आ गया 6100 के।
तो लोअर साइड जो है 58 के आसपास की बनती है, हायर साइड ये 7000 को अगर क्रॉस करता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं 10,000 से ऊपर के, इवन डबल भी ये हो सकता है, 6,000 से 12,000 प्लस हो सकता है आने वाले 3 सालों में। नीचे की जो ब्रेक करता है जो है स्ट्रॉन्ग स्पॉट जो बनता है, 300 रुपये का रिस्क आपका नीचे का है। 6100 पे भी अगर आप ले लेते हैं तो नीचे का रिस्क जो है आपका 300 का है। अपर साइड में आप देखेंगे तो इमीडिएटली 900 रुपये तो आपके बनते हैं 6100 से भी, और थोड़ा टाइम रखते हैं 1 या 2 साल तो 4000 रुपये बनते हैं, और डबल भी ये इजीली दे सकता है। अब ये 7000 को कब ब्रेक करेगा, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, ये नहीं कह सकते, बट जब भी ब्रेक करेगा तब ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। इवन 7000 पे भी ये आरडी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे 15%, 900 रुपये जो होते हैं 15% बन जाते हैं। तो अगर ये इस एरिया में भी रहता है तो 15% तो आपको दे ही रहा है। अगर इसे ब्रेक करता है तो ये डबल के लिए भी जा सकता है। तो रिस्क बहुत ही कम है इसके अंदर और रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, इवन 6100 पे भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे जाता है 6000 या 5900 के आसपास मिल जाता है तो बिना डरे इसे अकोमुलेट कीजिए, रखिए स्टॉक को। अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसे रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इवन आपको डबल भी रिटर्न दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।